मैं इस वक्त देख रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है और पूरी तरह से डेली कहीं ना कहीं घटनाएं कोई न कोई। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं इस समय अभी यहां पे बसपा का एक डेलीगेशन पहुंचा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फतेहपुर में और सीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, तो वही हमने कहा क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी किसी की हो नहीं पाई है और इसमें थोड़ा सा क्लियर करके कि जो भी मुलजिम हों, क्योंकि ये बहुत जघन्य घटना है। इस तरीके से जान लीजिए कि अभी उनकी 55 साल उम्र थी और अपना काम कर रहे थे और कोई इनके बेटे भी बैठे हैं सामने हमारे, इनकी कोई दुश्मनी भी इस तरह कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर इस तरह कौन किया है इसमें हमने पर्सनली लगाई है सीडीआर पे मैंने हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं सर, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भी सर माइंड सेट हमारा बना हुआ कि मुझे इसको जल्दी ही खोलना है, जब पर्सनली लगे हुए हैं ना सर, और थोड़ा सा किसी पर इन्होंने शंका जाहिर नहीं की है तो हमें थोड़ा सा जुटाना पड़ रहा है सर। नहीं, अब इनकी कोई दुश्मनी थी नहीं किसी, इसीलिए इन्होंने नहीं किया, तो थोड़ा सा हमें जुटाना पड़ रहा है। जल्दी ही जो भी मुलजिम होंगे सामने आएंगे। सर, फतेहपुर कांड पे बसपा की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो फतेहपुर में हमारे धनंजय पाल जी की हत्या हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित हुआ है और ऐसी घटना से पूरे इधर के क्षेत्र में एक गुस्सा भी है और दुख भी है कि इस तरह की घटना हुई। वो अपना एक विद्यालय चलाते थे और बहुत ही उनका जो स्वभाव था, लोगों से जो जानकारी मिली है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है। अभी मैंने कप्तान साहब से बात किया है, आपके सामने यहाँ सीओ एसडीएम मौजूद थे और उनको कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसे ये घटना बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को खबर लगी है, तैसे बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया है। इसमें हमारे पूर्व एमएलसी हैं माननीय विजय प्रताप साहब, पूर्व विधायक हैं भगवान दास जी, और इधर हमारे निषाद जी, और जो भी हमारी यहाँ की टीम है, कोऑर्डिनेटर गण चौधरी साहब हैं, इंदर राम जी हैं, सब लोग आए हैं और हमने उनके ये बेटे हैं, इनसे बातचीत हुई है। इनके भी संज्ञान में कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अभी अधिकारियों से बात हुई है और लोगों ने पूरी टीम लगाई है। जल्द से जल्द ही जो भी मुलजिम होंगे गिरफ्तार होंगे। लेकिन ये पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, इससे आम जनता, खास तौर पर जो हमारा SC ST OBC मुस्लिम समाज है या जो भी गरीब तबका है, ये बहुत सहमा हुआ है कि ऐसी सरकार में जिस तरीके से जंगल राज कायम है, इसमें आम जनता बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रही है और ये घटना की हम लोग निंदा करते हैं। और इसमें जो भी प्रशासन लोग हैं, ये जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही क्लियर करके गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम करेंगे। इस घटना में पीड़ित परिवार के लिए बसपा क्या कदम उठाने वाली है? बहुजन समाज पार्टी इन पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए आई है। जो भी मृतक के हमारे हत्यारे होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और इनको सज़ा दिलाई जाएगी। और मेरा मानना है कि वो इस परिवार में इनके 3 बेटे 1 बेटियां हैं और इनको वो विद्यालय चलाते थे, एक कमाशुद व्यक्ति थे घर के। इसलिए मुझे सरकार से भी ये मांग है कि इनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब तक खुलासा नहीं हो जाता है तब तक क्या बसपा जो है इस परिवार के साथ स्टैंड रहेगी, खड़ी रहेगी? निश्चित है कि इसमें जो भी मुलजिम होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। पूरा परिवार, बहुजन समाज परिवार जो है, माननीय बहन जी, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनकी लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं। फतेहपुर जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, तो क्या कारण है ऐसी घटनाएं? कैसे, किसका सह मिल रहा है कि ऐसी घटनाएं करने की? फतेहपुर नहीं, पूरी तरह से मेरा जो मानना है कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, इस सरकार का कोई दबाव नहीं रह गया है। ये फतेहपुर की घटना नहीं है, ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अभी आपने देखा होगा कि कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी थी जिसके साथ जिस तरह का घृणित कार्य किया था और जिन्होंने किया था, इस सरकार के एक बड़े नेता ने घृणित कार्य करने वाले को जेल से रिहा कराया और जो पीड़िता थी, बेटी थी, उसके बाप को जेल भेज दिया गया, उसके भाई को जेल भेज दिया गया और उसके चाचा को जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही गलत कृत्य है। उसके बाद अभी बांदा में एक 3 साल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। आप केवल बलिया में एक चौहान समाज की बेटी के साथ, उसको तो मैंने देखा 30 फीट ऊपर उसकी बॉडी लटक रही थी। जब मैं गया वहाँ प्रशासन के लोगों ने कहा कि भाई इसने तो सुसाइड कर लिया। हमने कहा दोनों हाथ पीछे बंधे हैं, क्या किसी का हाथ बांध दिया जाएगा तो पेड़ पर चढ़ पाएगा? और अगर चढ़ गया, सुसाइड कर लिया तो क्या हाथ बांध पाएगा? तब बड़ी मशक्क़त के बाद
माननीय बहन जी के संज्ञान में आने के बाद हम लोग प्रयास के बाद तब उसकी जांच हुई, तब मुलजिम पकड़े गए। आपके बगल गोरखपुर में ये भी 2-2 बच्चों को मार दिया गया था। बस्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज पूरी तरह कायम है और निश्चित है, मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसे मुद्दों को संज्ञान में लेना चाहिए और ये जो सरकार का इकबाल जो ख़त्म है इस पर संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की हत्या ये ना हो। सीबीआई की भी मांग हो सकती है क्या आपकी तरफ? निश्चित है, अगर ये पर्दाफाश नहीं होता है, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जो उच्च स्तरीय जांच होगी, जांच कराई जाएगी। निश्चित है परिवार को हम लोग न्याय दिला के ही दम लेंगे। सकते हैं कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए थे और ये पूरा डेलीगेशन यहाँ पहुँचा हुआ है बसपा का, और ये परिवार से आज लोग मिलने के लिए आए हैं। और विश्वनाथ जी, परिवार की पीड़ा को देख के क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित है कि परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम परिवार को पूरा आश्वस्त करते हैं कि जो भी मुलजिम होंगे, जो हत्यारे होंगे, और उनको हम गिरफ्तारी दिला करके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे।